श्री मात्रे नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारी सनातन परंपरा में दो नवरात्रे प्रमुख आते हैं। दो नवरात्रे सामान्य गुप्त नवरात्रे होते हैं। दो नवरात्रों में एक शारदीय नवरात्र होते हैं जो आश्विन शुक्ल पक्ष में आते हैं, एक वासंतीय नवरात्र होते हैं जो चैत्र शुक्ल पक्ष में आते हैं। हमारे मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत इन शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा का विधान है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में लिखा शरत काले महापूजा क्रियते याचे वार्षिकी। इस पूजा को महापूजा का नाम दिया गया। इसमें भगवती की जो पूजा होती है वो महापूजा के नाम से विख्यात है। और इस पूजा का विशेष विधान भी यह है कि श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना होती है। वो भी मिट्टी के बनाने का विशेष विधान है, पार्थिव शिवलिंग का। फिर गणेश चतुर्थी पर यह 10 दिन गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। ये भी मिट्टी के ही गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करने का विधान है। और ये शारदीय नवरात्र में भी जो भगवती की आराधना की जाती है उसमें भी लिखा कृत्वा मूर्ति महिमयीम। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य ने नदी के किनारे पर बैठकर मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी भगवती की आराधना की थी। तो इस आराधना करने से भगवती की तत्काल फल श्रद्धेय फलदायी है, विशेष फलदायी होती है ये। तो इसमें हम ये बहुत अच्छा शुभ अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर प्रथम नवरात्र के दिन प्रातःकाल अपने घर में पल्लव से सजाएं, आम्र पल्लव इत्यादि की बंदरवार बनाकर सजाएं। और जहाँ भी पूजा का आपका जो भी पूजा आपका कक्ष है उस पूजा कक्ष में आप कलश स्थापन करें। कलश के अंदर पंच पल्लव आम, बड़, पीपल, गुल्लर, इनके ये दूध वाले वृक्ष हैं, इनका हमारे शरीर से बड़ा गहरा संबंध है, औषधीय गुण युक्त होते हैं। तो इनको आप उनके अंदर रखें और ऐसे प्रयास करें कि उसकी जो टहनी है, डंडी है, वो जल में डूबी हुई रहे। उसके अंदर आप शुभ पदार्थ हैं, आप कुशा है, दूबड़ा है, सुपारी है, कोई सिक्का है, वो डाल लें। और फिर उसके ऊपर नारियल की स्थापना करें। नारियल में कोशिश करना कि आपका को नारियल जो है पूर्व और पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उसका जो वो है पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए। प्रयास करें जिधर उसका मुख होता है, आंखें होती हैं, वो आपकी ओर हो। ये इसका विशेष विधान है, ध्यान रखें इसका। और उसके बाद भगवती के स्वरूप की आप सामान्य जो भी आपके घर में पदार्थ हैं उनसे पूजा करें। दुर्गायै नमः कहकर, श्री मात्रे नमः कह करके सारी वस्तुओं को आप भगवती के अर्पण करें। और प्रसाद रूप में यथासंभव जितना नाम जपें और फिर प्रसाद रूप में उसको आप ग्रहण करें। ये इसका विशेष विधान है। पूर्ण विधान ये है इस नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में, इसके नवमी के दिन, नवमी पूरे नवरात्र 9 दिन तक आप आराधना करें। दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन उनकी आप विसर्जन करें। ये उसका विशेष विधान है, पूर्ण विधान यही है। और बाकी जैसे घर की परंपरा हो, किसी के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या जिमाने की परंपरा है, किसी के दिन नवमी के दिन है। तो जो भी अपनी घर की परंपरा उसका आप निर्वहन करें। मूर्ति यदि आपने लगाई है सांझी, यदि वो लगाई तो उसका दशहरे के दिन विसर्जन करें। और यही महापूजा जो दुर्गा पूजा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल आदि में जो विस्तृत है, प्रख्यात है, वो इसी पूजा में होती है। तो इस विधान से आप करेंगे। क्षमा प्रार्थना करें, माँ भगवती जाने अनजाने किसी प्रकार कोई हमसे कर्तव्य में त्रुटि हुई हो सबको क्षमा करें। हमारे ऊपर अपनी ममतामयी करुणामयी दृष्टि बनाकर रखें। बहुत अच्छा आदि जगह हमारे शंकराचार्य जी महाराज द्वारा विरचित है अपराध क्षमापन स्तोत्र। उसके अंदर एक बहुत सुंदर शब्द है, नैतत् छटत्वम मम भावये था क्षुधा त्रिषार्तम जननी स्मरंतिम। ये मेरी शठता नहीं है। जब भी बालक भूख और प्यास से पीड़ित होता है तो माँ को पुकारता है। उसी भाव से है माँ जगदम्बा, मैं आपको पुकार रहा हूँ और मेरी शठता दूर करते हुए, क्योंकि जब भी किसी को कहीं शरण नहीं मिलती है तो माँ की शरण में जाता है। इस भाव से आप भगवती की आराधना करें। दूसरे पुनः निवेदन ये है कि जो लोग, एक योग का व्यक्ति योग में स्पेशलिस्ट हो सकता है, एक वेदांत का व्यक्ति वेदांत में स्पेशलिस्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है एक भजन गाने वाला व्यक्ति बढ़िया अच्छा विधान भी जानता हो। तो अन्य लोग पूजन के कर्मकांड के विधान में उसमें नए नए विधान बताने की कोशिश ना करें बिना जानकारी के। यदि जानकारी नहीं है तो इस प्रकार की वीडियो ना डालने, बहुत अच्छा रहेगा। समाज को भावपूर्वक अपनी परंपराओं को निर्वहन करने दें।
बड़ी कृपा होगी। जय माता की।